नमस्कार भक्तों, आज हम सुनेंगे भगवान भोलेनाथ को समर्पित पवित्र सोमवार व्रत कथा। मान्यता है कि जो श्रद्धा, विश्वास, नियम पूर्वक सोमवार का व्रत करता है तथा इस कथा का श्रवण करता है, उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा बनी रहती है। जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, विवाह में आ रही रुकावटें समाप्त होती हैं, परिवार में सुख शांति आती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए श्रद्धापूर्वक सोमवार व्रत कथा का आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक सुंदर नगर में एक धनी साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास धन, वैभव, सम्मान, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। नगर के सभी लोग उसका आदर करते थे, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार और उसकी पत्नी प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते थे, मंदिर जाते थे, दान पुण्य करते थे और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते थे। विशेष रूप से साहूकार प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करता था। पूरे मन से भगवान शिव का स्मरण करता था। उसकी अटूट भक्ति देखकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आपका ये भक्त वर्षों से आपकी आराधना कर रहा है, कृपया करके इसकी गोद भर दीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, इसके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। माता पार्वती ने पुनः विनती की, प्रभु, आपकी कृपा से भाग्य भी बदल जा सकता है। यदि आप चाहे तो इसके जीवन को दुख समाप्त कर सकते हैं। भगवान शिव अपनी अर्धांगिनी की प्रार्थना टाल न सके और उन्होंने कहा, ठीक है, इसे एक पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। यह संवाद साहूकार ने अनजाने में सुन लिया। उसे पुत्र मिलने की खुशी तो हुई, लेकिन अल्पायु का समाचार सुनकर उसका हृदय दुखी हो गया। फिर भी उसने भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास बनाए रखा और पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ सोमवार का व्रत करने लगा। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से उसके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया, गरीबों को भोजन कराया गया, वस्त्र दान किए गए और मंदिरों में दीप जलाए गए। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह बुद्धिमान, विनम्र, तेजस्वी और धर्मपरायण था। माता पिता उसे देखकर प्रसन्न होते, परंतु उसके पिता के मन में 12 वर्ष की आयु का रहस्य हमेशा बना रहता था। जब बालक 11 वर्ष का हुआ, तब साहूकार ने अपने साले को बुलाया और कहा, इस बालक को काशी ले जाओ, वहाँ उसे श्रेष्ठ विद्वानों की शिक्षा दिलाना। मार्ग में जहाँ भी यज्ञ पूजा की जरूरतमंद लोग मिले, वहाँ दान अवश्य करना। मामा अपने भांजे को लेकर काशी की ओर चल पड़ा। रास्ते में वे जिस नगर में रुकते, वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते, भोजन को दान देते और भगवान शिव की पूजा करते। उनकी उदारता देखकर सभी लोग प्रसन्न होते। एक दिन वे एक बड़े राज्य में पहुंचे। वहां राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह तय हुआ था, वह एक आंख से काना था। राजा चिंतित था कि यदि राजकुमारी ने वर को देख लिया तो विवाह टूट सकता है। तभी राजा की दृष्टि उस सुंदर और तेजस्वी बालक पर पड़ी। उसने साहूकार के साले से निवेदन किया, यदि कुछ समय के लिए बालक दूल्हे के वस्त्र पहनकर विवाह की रस्में पूर्ण कर दे तो मैं आपको भरपूर सम्मान और धन दूंगा। मामा ने परिस्थिति देखकर सहमति दे दी। बालक दूल्हे के वेश में विवाह मंडप में पहुंचा। विवाह की रस्में संपन्न हुई, लेकिन वह सत्यवादी था। विदा से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी पर चुपके से लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ नहीं हुआ है। मैं तो केवल एक साहूकार का पुत्र हूँ। वास्तविक दूल्हा एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने यह संदेश पढ़ा तो उसने अपने पिता को सब बता दिया। राजा ने तुरंत विवाह रोक दिया और काने राजकुमार को वापस भेज दिया। उधर साहूकार का पुत्र और उसका मामा अपनी यात्रा जारी रखते हुए काशी पहुंच गए। वहां बालक ने पूरे मन से शिक्षा प्राप्त की। समय तेजी से बीतता गया और वह दिन भी आ गया जब उसकी आयु 12 वर्ष पूरी होने वाली थी। उस दिन मामा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन कराया। ब्राह्मणों को बुलाया गया, भगवान शिव का पूजन किया गया। तभी अचानक बालक के शरीर में पीड़ा हुई। कुछ ही क्षणों में उसने अपने प्राण त्याग दिए। मामा शोक से व्याकुल होकर रोने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजरे। माता पार्वती ने करुणा से भरे स्वर में कहा, प्रभु, यह वही बालक है जिसे आपने अपने भक्त को दिया था। इसका मामा अत्यंत दुखी है, कृपया करके इसे जीवन दान दीजिए। भगवान शिव बोले, देवी, इसकी आयु पूरी हो चुकी है।
माता पार्वती फिर से विनती की, प्रभु इस बालक के माता पिता उसके अनन्य भक्त, आपके अनन्य भक्त हैं। उन्होंने जीवन भर सोमवार का व्रत किया है, उसकी भक्ति व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। भगवान शिव भक्त वत्सल हैं। उन्होंने प्रसन्न होकर बालक को स्पर्श किया। अगले ही क्षण बालक ने आंखें खोल दी। वह पहले की तरह स्वस्थ होकर उठ बैठा। यह देखकर मामा की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने भगवान शिव को बार बार प्रणाम किया। शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों अपने नगर लौटने लगे। रास्ते में उसी राज्य में पहुँचे जहाँ पहले उसका विवाह हुआ था। राजा ने उन्हें पहचान लिया। अब उसे सच्चाई का पूरा ज्ञान था। वह उस बालक की सत्यनिष्ठा और तेज से बहुत प्रभावित था। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह उसी युवक के साथ विधिपूर्वक संपन्न कराया, उन्हें आदरपूर्वक विदा किया और अनेक उपहार देकर सम्मानित किया। कुछ दिनों बाद युवक अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने घर नगर पहुंचा। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र के वियोग में अत्यंत दुखी थे। उन्हें लगता था कि उनका पुत्र कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र को जीवित और स्वस्थ देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। साहूकार ने भगवान शिव का बार बार धन्यवाद किया। उसने पूरे नगर में भंडारे का आयोजन किया, गरीबों को दान दिया, जीवन भर प्रत्येक सोमवार का व्रत करने का संकल्प लिया। भगवान शिव की कृपा से वह परिवार सुख, समृद्धि और सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने लगा। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास और निष्काम भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन अंत में उनकी रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक सोमवार का व्रत करता है, शिवलिंग की पूजा करता है, सत्य का पालन करता है और दूसरों की सहायता करता है, उसके जीवन से अनेक कष्ट दूर होते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, संतान सुख प्राप्त होता है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, मानसिक तनाव कम होता है और जीवन में सफलता के नए मार्ग खुलते हैं। आइए हम सब भी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे देवों के देव महादेव, हम पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर करें, हमें सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए शक्ति दे तथा हमारे परिवार में सुख शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। हर हर महादेव। जो भी श्रद्धापूर्वक इस सोमवार व्रत कथा का स्मरण करता है और भगवान शिव का स्मरण करता है, उस पर भोलेनाथ की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।